कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। यूजीसी को लेकर इन दिनों देश भर में बड़ा बवाल मचा हुआ है। कोई इसे सही ठहरा रहा है तो कोई इसे गलत बता रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि ये नियम जातिवाद और भेदभाव को खत्म करने की दिशा में एक जरूरी कदम है, लेकिन इसी बीच एक नियम को लेकर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं जिन पर खुलकर बात होनी जरूरी है। इस नियम की सबसे बड़ी दिक्कत ये बताई जा रही है कि जिसमें झूठी शिकायत करने वालों के लिए किसी सजा का जिक्र नहीं है। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी पर झूठा आरोप लगा देता है, झूठा केस दर्ज करा देता है और बाद में वो आरोप गलत साबित हो भी जाए तो भी शिकायत करने वाले पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ना कोई जुर्माना, ना कोई सजा। इसी बात को लेकर लोग पूछ रहे हैं कि जब कानून एक तरफा सुरक्षा देता है तो दूसरी तरफ जवाबदेही क्यों तय नहीं करता। कई लोग कहते हैं कि कोई झूठा केस क्यों करेगा। ये सवाल अपनी जगह सही हो सकता है, लेकिन सच ये भी है कि जैसे भेदभाव समाज का एक सच है, वैसे ही झूठे आरोप यानी फॉल्स एलिगेशंस भी समाज का एक सच है। इतिहास में ऐसे कई मामले सामने आए जहां झूठे केस ने किसी की पूरी जिंदगी बदल दी। ऐसा ही एक नाम है विष्णु तिवारी। एक झूठे SC/ST केस ने कैसे उनकी जिंदगी को अंधेरे में ढकेल दिया, कैसे सालों तक उन्हें लड़ना पड़ा और कैसे एक आम इंसान का पूरा भविष्य सवालों के घेरे में आ गया। आज की स्पेशल स्टोरी में हम बताएंगे आपको विष्णु तिवारी के साथ हुए उस अनकही कहानी के बारे में, उनके साथ हुए अन्याय की परतों को और उस दर्द की दास्तां को जिसे शब्दों में बयान करना आसान नहीं। एक झूठा आरोप और जिंदगी के 20 साल जेल की सलाखों में 16 साल का लड़का उम्र कैद का कैदी बन गया। ना बचपन लौटा, ना जवानी, बस एक लंबा इंतजार। विष्णु तिवारी जो आज 48 साल के हैं, साल 2000 में उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से एक छोटे गांव में रहने वाले। उनकी उम्र उस वक्त 16 साल थी। उम्र ऐसी जब जिंदगी के मायने समझ आने लगते हैं और भविष्य के सपने आकार लेने लगते हैं। लेकिन 16 सितंबर 2000 की दोपहर करीब 2 बजे उनकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। विष्णु पर आरोप लगा कि उन्होंने खेतों की ओर जा रही एक अनुसूचित जाति की महिला के साथ कुकर्म किया। आरोप लगते ही मामला गंभीर बन गया और पुलिस कार्यवाही शुरू हो गई। केस अदालत तक पहुंचा और लंबी कानूनी प्रक्रिया चली। सुनवाई के बाद निचली अदालत ने विष्णु तिवारी को दोषी मानते हुए IPC की धारा 376 के तहत 10 साल की सजा सुनाई और साथ ही SC/ST अत्याचार अधिनियम के तहत आजीवन कारावास की सजा भी दी गई। एक नाबालिग उम्र में मिला ये फैसला उनकी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ गया। जिस उम्र में पढ़ाई, खेल और परिवार का सहारा होना चाहिए था, उस उम्र में वो जेल की 4 दीवारों के बीच कैद हो गए। समय बीतता गया, विष्णु जेल में बड़े होते गए, लेकिन बाहर की दुनिया उनसे आगे निकलती चली गई। बचपन और जवानी सलाखों के पीछे गुजर गई। परिवार समाज के तानों और बदनामी का बोझ उठाता रहा। हर तारीख, हर सुनवाई उनके लिए एक नई उम्मीद और एक नया डर लेकर आती रही। विष्णु तिवारी साल 2000 से लगातार जेल में बंद थे, लेकिन इंसाफ की उनकी अपील लंबे समय तक अनसुनी ही रही। जिस दौर में देश की सबसे बड़ी अदालतें भी गंभीर मामलों में देर रात तक खुल जाती थी, वहां एक आम और बेगुनाह बताए जा रहे व्यक्ति का मामला 16 साल तक नजरअंदाज हुआ। सालों तक उनकी फाइलें अदालतों में धूल खाती रही। हालात तब बदले जब विधिक सेवा समिति के एक वकील ने इस मामले में दखल दिया और अदालत को बताया कि विष्णु तिवारी करीब 20 साल यानी 2 दशकों से जेल में बंद है। इसके बाद जाकर मामला सुनवाई के लिस्ट में आया और सुनवाई के दौरान कई चौंकाने वाली बातें भी सामने आई। अदालत को बताया गया कि विष्णु तिवारी ने लगभग 20 साल जेल में गुजार दिए, लेकिन उनके खिलाफ लगाए गए कुकर्म के आरोप कभी साबित ही नहीं हो पाए। इसके बावजूद निचली अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी। हाईकोर्ट ने यह भी पाया कि मेडिकल रिपोर्ट में कुकर्म की पुष्टि नहीं थी, जिससे निचली अदालत ने नजरअंदाज कर दिया था। इतना ही नहीं, खुद महिला के बयान से ये बात सामने आई थी कि घटना के 3 दिन बाद उसके पति और ससुर ने मिलकर केस दर्ज कराया था। इस देरी ने भी कई सवाल खड़े किए।
अदालत में ये संकेत मिला कि मामला सामान्य नहीं था और इसमें किसी तरह की रंजिश या बदला लेने की कोशिश भी हो सकती है, जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा पर कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने हैरानी जताते हुए कहा कि सेशन कोर्ट ने सबूतों पर ठीक से विचार तक नहीं किए और फैसला सुना दिया। हाई कोर्ट ने यह कहते हुए दुख और निराशा भी जाहिर की थी कि एक बेगुनाह इंसान ने बिना ठोस आरोप साबित हुए 20 साल जेल में काट दिए। अदालत ने सजा को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। हाईकोर्ट ने यह भी नोट किया कि राज्य सरकार ने 14 साल की सजा पूरी होने के बाद भी विष्णु तिवारी को रिहा करने पर कोई विचार नहीं किया। हैरानी की बात यह भी रही कि उनकी अपील 16 साल तक सुनवाई के लिए लिस्ट में भी नहीं आई। अदालत ने साफ तौर पर कहा कि कुकर्म और अत्याचार से जुड़े सभी आरोप झूठे थे और किसी खास मकसद से गढ़े गए थे। अंत में हाईकोर्ट ने विष्णु तिवारी को सभी झूठे मामलों से बरी करते हुए तुरंत रिहा करने का आदेश दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कानून की गलती एक परिवार की दबाही। बेगुनाह था, फिर भी सालों तक दोषी कहलाया। जेल की दीवारों के पीछे घुटती रही बेगुनाह जिंदगी। एक झूठे मामले की वजह से विष्णु तिवारी के पूरे 20 साल जेल में बीत गए, जबकि अगर उन पर अत्याचार अधिनियम की धाराएं ना लगी होती तो वो 10 साल में ही रिहा हो सकते थे। अपने दर्द को साझा करते हुए विष्णु तिवारी के परिवार ने बताया कि झूठे आरोपों ने उनकी पूरी जिंदगी को कैसे तबाह कर दिया। परिवार का कहना है कि न्याय मिलने में 20 साल लग गए, जिसकी सबसे बड़ी वजह हमारी धीमी न्याय व्यवस्था रही। जिला अदालत के फैसले के बाद पूरा परिवार समाज से अलग थलग पड़ गया। विष्णु के भाई महादेव तिवारी ने बताया कि आरोप लगाने वाले परिवार ने केस वापस लेने के बदले 50,000 रुपयों की मांग की थी, लेकिन तिवारी परिवार इतना गरीब था कि इतनी बड़ी रकम देना उनके लिए नामुमकिन था। महादेव तिवारी का कहना है कि विष्णु और उस महिला के बीच पहले ही किसी बात को लेकर बहस हुई थी, जिसके बाद दलित परिवार को उकसाया गया और पैसे निकालने के मकसद से अत्याचार अधिनियम के तहत केस दर्ज कराया गया था। महादेव तिवारी ने यह भी बताया था कि विष्णु को एक बार भी जमानत नहीं मिली थी। हाईकोर्ट में उनकी अपीलें बार बार लगाई गई, लेकिन सालों तक सुनवाई नहीं हुई। सजा के बाद परिवार को समाज में तिरस्कार झेलना पड़ा। हालात ऐसे हो गए थे कि विष्णु तिवारी के भाइयों और रिश्तेदारों के रिश्ते टूट गए थे, क्योंकि लोग केस की वजह से शादी करने से मना कर देते थे। इतना ही नहीं, परिवार की आर्थिक हालात भी पूरी तरह बिगड़ गई थी। विष्णु को इंसाफ दिलाने के लिए परिवार को अपनी जमीन तक बेचनी पड़ी। महादेव तिवारी ने बताया कि कानूनी खर्च उठाने के लिए परिवार ने 6 एकड़ जमीन बेच दी। विष्णु तिवारी के बड़े भाई सत्यनारायण तिवारी को अपनी सारी जमीन बेचने के बाद घर चलाने के लिए फल और सब्जी बेचनी पड़ी। गांव के कई लोग जो विष्णु को बचपन से जानते थे, उन्होंने भी गवाही दी कि वो एक शांत स्वभाव का और साफ छवि वाला इंसान है। लोगों का कहना था कि उसे झूठ केस में फंसाया गया है और उसे सालों तक नर्क जैसे जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया गया। ये मामला एक उदाहरण के तौर पर देखा जाता है कि कैसे अत्याचार अधिनियम जैसे कड़े कानून का गलत इस्तेमाल बदला लेने के लिए या किसी व्यक्ति को परेशान करने के लिए किया जा सकता है। कई बार निजी दुश्मनी, आपसी विवाद या पैसों के लालच में बेगुनाह लोगों को झूठे मामलों में फंसा दिया जाता है। विष्णु तिवारी का मामला इसी कड़वी सच्चाई को सामने लाता है, जहां एक इंसान को बिना अपराध साबित हुए अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल जेल के सलाखों के पीछे बिताने पड़े। ये भी कहा जाता है कि कुछ लोग और कुछ ताकतें समाज के कमजोर तबकों को कानून का गलत इस्तेमाल करने के लिए उकसाती है, ताकि मुआवजा लिया जा सके और किसी को दबाव में रखा जा सके। जब ऐसे मामले में भारत की धीमी न्याय प्रक्रिया जुड़ जाती है और कानून बेहद सख्त हो, तो स्थिति और भयावह हो जाती है। न्याय मिलते मिलते कई बार इंसान की पूरी जिंदगी निकल जाती है और तब सवाल उठता है कि क्या ऐसे न्याय को पूरा न्याय कहा जा सकता है। कानून का बुनियादी सिद्धांत यही है कि कोई भी व्यक्ति तब तक दोषी नहीं होता जब तक उसका अपराध साबित ना हो जाए, लेकिन जब अदालतों से गलती हो, जैसे कि विष्णु तिवारी के मामले में हुआ, तो उस गलती की कीमत एक इंसान, उसका परिवार और उसकी आने वाली पीढ़ियां चुकाती है। सबसे दुखद बात यह है कि ऐसे मामलों में ना तो खोए हुए साल वापस आते हैं, ना टूटे हुए सपने और ना बिखरी हुई जिंदगी की कोई साफ भरपाई व्यवस्था होती है। ऐसे में ये सवाल और भी गहरा हो जाता है कि अगर कोई झूठा मामला दर्ज कराता है
तो क्या उसे उसकी कीमत नहीं चुकानी चाहिए? क्या झूठे आरोपों से किसी की पूरी जिंदगी तबाह हो जाने की जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए? क्या कानून सिर्फ सजा देने के लिए है या इंसाफ देने के लिए? विष्णु तिवारी की कहानी हमें याद दिलाती है कि न्याय सिर्फ फैसला सुनाने का नाम नहीं है। न्याय उस दर्द को समझने का नाम है जो सालों तक एक बेगुनाह इंसान के भीतर पलता रहा है। ये कहानी एक चेतावनी भी है और एक सवाल भी, ताकि भविष्य में कोई और विष्णु तिवारी पैदा ना हो और इंसाफ इतना देर से ना आए कि उसकी कीमत जिंदगी बन जाए। आपके इस पे क्या सोच विचार हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और कहानी और अपडेट्स के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।